हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि श्रृंखला चैप्टर को दोस्तों मैंने शुरू किया था, जिसका ऑलरेडी दोस्तों 2 क्लास दोस्तों हो चुका है ना। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सोच सक्सेस क्लासेस एनएमएस वाले चैनल पे, है ना। तो जल्दी से दोस्तों आप इस चैनल को, अगर आप नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इस क्लास में दोस्तों आपको बिहार एनएमएस का दोस्तों बिल्कुल फाउंडेशन बैच, इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों चलाया जा रहा है ना। जिसका दोस्तों ऑलरेडी 2-3 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुका है ना। तो सीरीज चैप्टर का दोस्तों आज पार्ट 3 है, जिसमें दोस्तों मैंने नंबर सीरीज को बिल्कुल 50 क्वेश्चंस मैंने करवाया था, जो पूरा तरीके से दोस्तों क्या हो चुका था, नंबर सीरीज खत्म हो चुका था, है ना। और भी हम लोग देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन को करेंगे। पहले दोस्तों सीरीज का पूरा जो जितने टाइप के बनते हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों सीरीज का जो मिक्स क्वेश्चन होगा उसको लगभग दोस्तों आज की क्लास और अगली दो जो क्लास होगी दोस्तों, तीसरी क्लास और चौथी क्लास में क्या होगा कि आज भी और कल भी दोस्तों क्लास ही चलेगी। फिर उसके बाद दोस्तों जो पाँचवा छठा वीडियो जो बनेगा दोस्तों, है ना, पाँचवीं छठी जो क्लास होगी उसमें हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बिना टाइम को हम लोग खर्च किए हुए हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। फटाक से दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब दोस्तों देखिए कि 49 से दोस्तों 50 तक मतलब इस तरीके का मतलब अल्फ़ाबेट पे है, मैं लिख देता हूँ ALPHABET अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या नाम है दोस्तों? अल्फ़ाबेट सीरीज टॉपिक का नाम है। अब दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज में मैं आपको दोस्तों एनालॉगी वाली क्लास में, किसमें दोस्तों, तो आपके भैया एनालॉगी की क्लास में, एनालॉगी की क्लास में दोस्तों मैंने क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION मतलब क्लासिफिकेशन की भी दोस्तों क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट का दोस्तों जो नंबर प्लेस होता है, क्या होता है दोस्तों, नंबर प्लेस होता है दोस्तों। नंबर प्लेस मतलब P कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, J कितने नंबर पे आता है, तो आपका एक भैया 10 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और P दोस्तों 6 नंबर पे 16 नंबर पे आता है। तो दोस्तों मैंने इस तरह का दोस्तों आपको मैंने याद करवाया था और मैंने दोस्तों इसका ऑपोजिट भी बताया था कि बताइए A का उल्टा क्या होता था, आप बताए थे J, C का उल्टा क्या होता था, आप कहेंगे X, R का उल्टा क्या होता था, आप कहेंगे I। तो ऑपोजिट भी दोस्तों मैंने आपको याद कराया था, है ना। तो उसी बेस पर दोस्तों सीरीज में भी आपका क्वेश्चन बनेगा। इसलिए दोस्तों मैंने पहली क्लास में बताया था, एनालॉजी की क्लास में, कि आपको नंबर प्लेस दोस्तों आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिमांड होता है दोस्तों, इसका जो डिमांड होता है लगभग दोस्तों 4-5 चैप्टर में ही होता है। जैसे अगला जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कोडिंग पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला चैप्टर, है ना। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा था। तो आप सभी का दोस्तों स्वागत है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह का आखिर क्वेश्चंस आता है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ABCD का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मेन जो इसका ABCD का जो मतलब होता है दोस्तों, उसका नंबर प्लेस पे दोस्तों लॉजिक लगता है ना, नंबर प्लेस पे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारिए और इसमें लॉजिक लगाइए फटाफट। तो आप कहेंगे भैया ये है, जे है, फिर क्या है, आप कहेंगे यम है, यम के बाद भैया एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, पी है, कितना है, तो आप कहेंगे भैया पी है, पी के बाद कितना है, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर भी है, भी मतलब भी है, उसके बाद भैया वाई है। अब देखिए दोस्तों इसका नंबर प्लस लिखिए तब कुछ समझ में आएगा। तो ये कहेंगे 10 है, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों 22 आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों 25 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों ये बताइए नंबर सीरीज बन गया कि नहीं, तो आपने भैया बिल्कुल नंबर सीरीज बन गया अल्फाबेट सीरीज से। अब देखिए 10 से 16 आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेगा प्लस का 3। 13 से 16 बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, तो आप कहेगा 3। अब उसी तरह दोस्तों मुझे लगता है कि प्लस का 3 होगा, तो 16 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 16 3 19 होना चाहिए। 19 का मतलब दोस्तों यहाँ पे यस होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे 19 होना चाहिए, तो 19 के बाद देखिए प्लस का 3 हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 हो रहा है। फिर प्लस का 3 कितना हो रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे प्लस का 3 हो रहा है। तो दोस्तों मैंने जो सोचा है कि यहाँ पे कितना होगा 19, मतलब 19 में नंबर कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया 19 मतलब शादी 19 साल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अच्छा ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना। अच्छा अगला स्लाइड लेने दीजिए दोस्तों। आपका दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका नंबर प्लेस लिखेंगे। पहले क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे, है ना। ये मोटा ज़्यादा हो गया जी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए
यहाँ जैसे दोस्तों डी है, फिर डब्ल्यू है, फिर दोस्तों ई है, उसके बाद भी है, उसके बाद दोस्तों एफ है, उसके बाद कहिएगा यू है, उसके बाद पूछा दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों अलग अलग पेयर बनाइए। यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ 4 है, और उसके बाद दोस्तों 23 है, फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों तो 5 है, यहाँ पे कितना है तो आपके 22 हो रहा है ना। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर दोस्तों ये कितना है तो आपका 6 है, यू का मतलब दोस्तों 21 होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा दोस्तों कि प्रत्येक का पहला अक्षर क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो देखिए 4 के बाद 5 हुआ, तो 5 के बाद कितना हो रहा है 6। तो अब की बार दोस्तों 6 के बाद कितना हुआ, तो आपका भैया यहाँ पे 7 होगा। फिर देखिए यहाँ 23 से हो गया दोस्तों 22, मतलब माइनस का 1 हो रहा। फिर दोस्तों 22 से दोस्तों फिर माइनस का 1 हो रहा, तो 21 हो रहा। फिर 21 में से दोस्तों माइनस 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों 7 कौन आता है, तो आपका ये जी आ रहा है। और दोस्तों 20 नंबर पे कौन आता है, तो आपका टी होता है, जी टी रोड। मतलब दोस्तों जी और टी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। टी जी नहीं होगा, जी टी होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये से भी सोच सकते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है, देखिए ये 4 है, ये 5 नंबर पे आ रहा है, ये 6 नंबर पे आ रहा है, मतलब 4 नंबर पे डी आता है, उसका फिर उल्टा लिख दिया है डब्ल्यू, मैंने बताया था दूध वाला। फिर ई है दोस्तों लव में बताया था, ई का उल्टा भी होता है, फिर एफ का उल्टा दोस्तों यू होता है। तो एफ के बाद क्या होता है, तो आप कहेगा जी, और जी का उल्टा टी होता है। तो आप इस तरीके से भी दोस्तों आप सोच सकते हैं, है ना। तो दो मतलब दो लॉजिक अलग अलग तरीके से भी आप ला सकते हैं आंसर, लेकिन आंसर पर दोस्तों बस आपका सोचने का तरीका क्या था, दोनों में अलग अलग था, बाकी सब चीज़ सेम था, है ना। 51 से 89 तक उत्तर बिना हल के टाइप किए गए हैं। अच्छा ये हटाइए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों उतारेंगे नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग दोस्तों इस पर टूट पड़ेंगे। टूट पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए सबका क्या कीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो पहला क्या कीजिए कि ऑप्शन को छांटना भी सीखना है हमको, है ना। गधों की तरह दोस्तों मेहनत हमको नहीं करना है। तो प्रत्येक जो जिसे वर्ड लिखा गया है, वर्ड लिखा गया ग्रुप में लिखा गया है, तो सबका पहले क्या कीजिए दोस्तों कि पहला पहला अक्षर लीजिए। यहाँ से देखिएगा जी के बाद आई हो गया, आई के बाद जी के बाद आई, आई के बाद दोस्तों यहाँ पे जे हो गया, यल हो गया, यल के बाद क्यू हो गया, क्यू के बाद दोस्तों यक्स हो गया। यहाँ से समझ में आता है दोस्तों ये 7 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, और ये यहाँ पे 24 नंबर पे। देखिए यहाँ पे एक एक अक्षर में ही देखिए दोस्तों कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप कहेंगे +2 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 5 हो रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों तो आप कहिएगा प्लस का 7 हो रहा है। तो आपको कुछ बात देखकर समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि प्राइम नंबर भैया प्राइम नंबर जोड़ता जा रहा है ना, जोड़ता जा रहा है दोस्तों। तो अगला जो प्राइम नंबर होगा तो कितना होगा, तो आपके भैया 11 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 24 में 11 जोड़िएगा तो आप कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 35 हो जाएगा। अब आप माथा पीटिएगा दोस्तों कि कहिएगा कि भैया एबीसीडी में तो कोई 35वां नंबर तो आता भी नहीं है, किसी का नंबर प्लेस होता भी नहीं है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, जब भी दोस्तों एबीसीडी का जब भी इस तरह का लॉजिक लगाइए लगा रहे हो, तो दोस्तों 26 से बड़ा हो जाए तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जो बड़ा हो रहा है उसको 26 में से दोस्तों आप घटा दीजिए। तो 26 में से दोस्तों घटा दीजिएगा 35 को, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 9 हो जाएगा। अब बताइए 9 नंबर पे कौन होगा, तो आप कहिएगा भैया आई आएगा। कौन आएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया आई आ जाएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों उसका आगे में क्या होगा, आप कहिएगा भैया आई होगा, है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे अलग हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। फिर दोस्तों इसी तरह लॉजिक दोस्तों दूसरे वाले में लगाइए। तो दूसरे का लेटर लीजिए और उसमें देखिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो आप कहिएगा भैया 5 से 6 हो गया, है ना, 5 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से दोस्तों 11 हो रहा है, 11 से दोस्तों 15 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे कहिएगा, यहाँ पे लॉजिक प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का भैया 3 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा 4 हो रहा है। अब की बार प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 5 हो जाएगा। तो प्लस का 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 20। अब 20 नंबर पे कौन होता है, तो आप कहिएगा भैया टी होता है। इसका मतलब है दोस्तों कि आई के बाद टी हो जाएगा। बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। अगर दोस्तों आप पूरा करने के लिए बैठिएगा दोस्तों तो आप एग्जाम में पक्का कहते हैं कि आप फेल हो जाइएगा। पूरा करने का कोशिश नहीं करना है। रीजनिंग में दोस्तों आपको बहादुरी दिखाना है, क्योंकि आपको दोस्तों 90 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस क्वेश्चन में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है ना। इस टाइम किस में लगता है, जैसे पजल वाला में ब्लड रिलेशन जब आपको पढ़ाएंगे दोस्तों उसमें सोचने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप टाइम लगा दीजिएगा तो आप एग्जाम में दोस्तों 90 क्वेश्चन में लगता है मुझे 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बनाना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट करना आने से क्या होगा, आंसर घर में आइएगा एग्जाम देकर तो आप कहिएगा घर में पूरा बना देंगे, क्योंकि घर में आपको पास सफिशिएंट टाइम भी रहता है और घर में दोस्तों कोई प्रेशर नहीं रहता। लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम का प्रेशर रहेगा, और
है ना, डर लगेगा, तो ये सब होती है ये सब चीज़ें। तो आपको दोस्तों ऑप्शन से करना कि कौन ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप बताइए यच है, तो अब हमको आगे क्यों चेक करना है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो रहा। यहाँ पे देखिए आई के बाद टी आ रहा है ना, तो यहाँ पे यस आ रहा, तो ये भी गलत होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। इसमें भी दोस्तों क्या कीजिए, जैसे मैंने बताया कि पहले पहले वाला का लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पे 12 हो रहा है, 12 से दोस्तों उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 16 हो रहा है, फिर उसके बाद देखिएगा तो 11 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, तो आप कहिएगा भैया कि यहाँ पे लॉजिक तो मुझे कुछ अजीब अजीब सा मुझे दिख रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि कभी दोस्तों बढ़ रहा है, तो कभी दोस्तों घट रहा है 52 नंबर में। अगर दोस्तों लॉजिक सोचें तो क्या लॉजिक लगेगा, फटाक से बताइए। चलिए सोचने का मैं आपको टाइम देता हूँ। तो यहाँ से 12 से 16 दिख रहा है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ देखिए कि प्लस का 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा 12 से 16 प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि पी का दोस्तों के हो गया, पी का क्यू तो दोस्तों यहाँ माइनस। अच्छा ये सोच सकते हैं कि पी का उल्टा जो अपोजिट होता है दोस्तों, क्या अपोजिट होता है के, है ना। फिर देखिए के से 15 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा के से 15 हो गया मतलब प्लस का 4 हो गया, कितना हो गया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से यहाँ पे भी 4 हो रहा ना, 12 से 16 प्लस का 4 मतलब प्लस का 4, फिर अपोजिट कर दिया उसका, फिर प्लस का 4, फिर देखिए इसका क्या कर दिया, तो आप कहिएगा ओ का उल्टा होता है यल, है ना। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया पहला अक्षर का। क्या क्या किया गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए ये लॉजिक मुझे दिखा कि सबसे पहले क्या कर रहा है, जिसे यल का मतलब होता है 12, 12 से 16 कितना बढ़ा, तो आप कहेगा 4 बढ़ा। फिर दोस्तों क्या किया है कि पी का उल्टा कर दिया था, पी का उल्टा दोस्तों क्या होता, मैंने बताया था कपिल होता उल्टा, है ना। फिर क्या किया दोस्तों कि फिर प्लस का 4 कर दिया, तो 11 5 कितना हो गया था, आप कहिएगा 15, 15 पे होता ओ। फिर दोस्तों ओ का फिर अपोजिट कर दिया, तो ये आ गया यल। फिर अभी क्या किया कर दिया जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 16 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा पी हो जाएगा। ब्रेक किस ऑप्शन में पी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरा दूसरा जो है डी देखिए मतलब लेटर देखिए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से दोस्तों 13 हो रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर दोस्तों 19 हो रहा है। अब इसको देखिए तो प्लस का 3 हो रहा है, कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भैया यहाँ 1 मिनट इसको हटा दीजिए। यहाँ से अगर देखिएगा दोस्तों तो आप कहिएगा प्लस का 3 हो रहा है, फिर प्लस का 3 हो रहा है, फिर यहाँ दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, अब की बार भी प्लस का 3 हो जाएगा, अब की बार भी दोस्तों प्लस का 3 हो जाएगा, तो 16 में कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 22, मतलब पी के बाद दोस्तों 22 22 नंबर पे आता है भी, मतलब पी के बाद दोस्तों भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पी के बाद यू दे दिया, इसलिए ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इस ढंग से दोस्तों आपको क्वेश्चन को अप्रोच लगाना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, अब आपको बताइए कि ये कौन सा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि सबसे पहले कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए, ये 17 है, 17 से हो गया दोस्तों 14, तो कितना घटा, तो आप कहिएगा 3 हुआ। अब देखिए 14 से दोस्तों 11 हो गया, तो कितना घट रहा है, तो आप कहिएगा माइनस का 3 हो रहा है। अब देखिए 11 से दोस्तों 8 हो गया, तो कितना घट रहा है, तो आप कहिएगा प्लस का 3। फिर दोस्तों 8 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, तो कहिएगा भैया 5 जगह, 5 नंबर पे आता है ई। देखिए कौन कौन सा दोस्तों ऑप्शन कट गया, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए कट गया भैया, बी भी कट गया और डी भी कट गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है सही हो जाएगा। अच्छा एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, यहाँ से 4 के बाद 5 हो रहा, 5 के बाद 6 हो रहा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 का मतलब यच आ रहा, मतलब ई के बाद दोस्तों यच हो रहा। मतलब दोस्तों हम लोग बिल्कुल सही सोचे। देखिए मतलब एक ही लॉजिक से दोस्तों हम लोग पता चल गया कि क्या आंसर होने वाला है ना। तो एग्जाम में दोस्तों भी यही अप्रोच लगाना है। यहाँ से देखिए 6 के बाद दोस्तों 7 हो रहा, 7 के बाद दोस्तों 8 हो रहा, 8 के बाद दोस्तों 9 हो रहा, मतलब यप के बाद जी, जी के बाद यच, यच के बाद दोस्तों आई, आई मतलब 9 नंबर पे आ रहा है, आई के बाद जे होगा। तो दोस्तों कौन कौन ऑप्शन कट गया, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया और ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। तो दोस्तों क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान था दोस्तों, है ना। +1 पहला अक्षर हो रहा। अगर चेक करना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन तो आप भी कर सकते हैं। ये देखिए 22 से हो गया 24, 2 बढ़ा, फिर 26 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर दोस्तों 2 बढ़ा तो मतलब 2 बढ़ गया, फिर दोस्तों 2 बढ़ेगा तो 4 आएगा, मतलब डी आएगा इसके बाद। तो दोस्तों इस तरह का लॉजिक लग रहा था। फिर देखिए इसमें देखिए लॉजिक लगाइए कि 12 से दोस्तों 16 हो गया, तो 12 से 16 प्लस 4 हो गया, 16 से 20 हो गया प्लस का 4 हो रहा है,
फिर दोस्तों 20 से 24 हो गया तो आपका प्लस का 4 हो गया। फिर दोस्तों 24 से 4 जोड़िएगा दोस्तों 28 हो रहा है ना, 24 4 28, 28 मतलब दोस्तों 24 4 28, 28 का मतलब दोस्तों मैंने अभी बताया कि जब भी 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो आप 26 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 2। 2 नंबर पे क्या आता है तो आप कहेगा बी, बताइए इसमें बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों काफ़ी आसान होता है अल्फ़ाबेट सीरीज वाला, है ना। नंबर वाला सीरीज में क्या होता है दोस्तों कि उसमें लॉजिक की संख्या ही बहुत ज़्यादा होता है। उसमें नंबर में क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी हो जाता है नंबर सीरीज में उसमें, क्योंकि लॉजिक क्या होता है बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो कोई बात नहीं, जब आप उसको भी बहुत सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 से 6 हो गया, 9 से 6 हो गया दोस्तों, इसका मतलब माइनस का 3 हो गया। 6 से 3 हो गया दोस्तों, माइनस का 3 हो गया। फिर दोस्तों 3 में से 3 जाएगा तो आपके जगह 0 हो गया, 0 के बाद आता है दोस्तों 0 पे आता है जेड, यहाँ आ गया। फिर इसमें 3 घटाइएगा दोस्तों, तो बताइए 3 घटाइएगा तो 26 में से दोस्तों 3 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 23 आता है। 23 नंबर पे कौन आता है तो आप कहिएगा भैया डब्ल्यू आता है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग अटक गए, तो आपको दूसरा वाला जो है लेटर लेकर दोस्तों ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए 3 से दोस्तों 1 हो गया, 3 से कितना हो गया दोस्तों 1 हो रहा है, मतलब दोस्तों 2 घटा। फिर देखिए 1 से दोस्तों 2 घटा, 1 में से दोस्तों 2 घटाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया माइनस का 1 आएगा। अब क्या कीजिए 26 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया माइनस में जब भी आता है 1 से घटाना है। अच्छा, जब भी दोस्तों माइनस में आ जाता है तो क्या करना है 26 में से घटा देना है, या फिर दोस्तों 26 से ज़्यादा आ जाए नंबर तो आपको 1 से मतलब 26 से घटाना है। तो देखिए 26 में से एक जगह तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 25, तो देखिए 25 आ रहा। फिर देखो 25 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 25 में से दोस्तों 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों यहाँ से भी 2 घट रहा है, यहाँ भी 2 घट रहा है, 25 में से 2 गया तो 23 आ गया। फिर 23 में से दोस्तों 2 घटाइएगा, 23 में से 2 तो आएगा 21। 21 नंबर पर दोस्तों आता है यू। इसका मतलब है दोस्तों कि पहले तो आएगा डब्ल्यू, उसके बाद आना चाहिए यू। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को दोस्तों आपको अप्रोच लगाना है ना। तो ये भी उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, अब इसका आप आंसर बताइए। अभी मैंने बताया दोस्तों कि जेड को माना जाता है दोस्तों 0 भी माना जाता है और 26 भी माना जाता है ना, 26 भी माना जाता है। तो आप देखिए 26 से दोस्तों 4 हो गया, मतलब प्लस का 4 हुआ होगा। फिर देखिए 4 से दोस्तों 8 हो गया तो प्लस कहिएगा 4 हुआ हो गया। 8 से 12 हो गया दोस्तों तो आप कहिएगा प्लस का 4 होगा। 12 4 कितना हो गया, तो आप कहिएगा 16। 16 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहिएगा 16 नंबर पे आता है दोस्तों आर आता है। आर किस नंबर में है, अच्छा आर तो दोस्तों कहीं है ही भी नहीं। आर जो है दोस्तों किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तब सोचिए क्या लॉजिक लगाया होगा, हमको तो लग रहा है ऑप्शन ही गलत होगा। अच्छा एक मिनट, मैं क्वेश्चन को दोस्तों वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो यहाँ पे देखिएगा अच्छा एक मिनट, 12 4 16 होगा ना दोस्तों, तो 16 पर दोस्तों तो पी आएगा, है ना, पी आएगा। हाँ तो पी आएगा, तो पी तो ऑप्शन में आपको दिखिए रहा, मैंने गलत ही लिख दिया था, पी आएगा। तो पी बताइए किस ऑप्शन में, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 1 ही में है। इसको दोस्तों चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही खत्म हो गया, 3 ऑप्शन पी आ रहा है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो देखिए 11 से दोस्तों 8 हो गया तो कितना घटा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 3 हुआ। फिर यहाँ से आइएगा दोस्तों तो आप कहेगा माइनस का 3 हो रहा। फिर 5 में से 3 जाएगा तो दोस्तों आप कहेगा माइनस का 3 हो रहा। 2 में से दोस्तों 2 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा -1। जब भी बोले माइनस में आएगा तो आप क्या कीजिएगा 26 में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा भैया वाई आ जाएगा। ये वाई है कि नहीं, पी के बाद वाई, यहाँ से कंफर्म हो गया पूरे अच्छे तरीके से, तो आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं था। यहाँ से पी आ रहा है इसका मतलब हम लोग सही पे हैं। फिर ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब बताइए। यहाँ से देखिएगा तो 8 से दोस्तों 13 हो गया, 8 से 13 हो गया मतलब प्लस का 5 हुआ है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों प्लस का 2 हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो आप कहिएगा प्लस का 1 हो रहा, हो सकता है दोस्तों प्लस का 5 हुआ, हो सकता है प्लस का 3 हो, प्लस का 2, ऐसे इस तरह चल रहा होगा। प्लस का 5 हो रहा तो हो सकता है प्लस का 4 करके देखिए इसमें तो कितना हो जाएगा, तो आगे 4 दिन 17, 17 का मतलब क्यू हो गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही हो रहा है, ये लॉजिक हो सकता है क्यू, है ना। फिर क्यू यहाँ पे अगर आ जाएगा क्यू पहले, तो क्यू में दोस्तों आप क्या जोड़ दीजिएगा 3, तो आ जाएगा 20, इसका मतलब सही जा रहे हैं। फिर दोस्तों क्यू से दोस्तों 2 ऑप्शन दोस्तों खत्म हो गया, फिर भी दोस्तों 2 ऑप्शन मेरे पास बच गया। यहाँ से देखिएगा दोस्तों 3 है, 3 से 8 हो गया, तो आप कहिएगा 3 से 8 हो गया तो भैया प्लस का 5 हुआ है। फिर दोस्तों 8 में से 5 जोड़िएगा तो 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 13, 13 नंबर पे आता है भैया यम आता है।
इसका मतलब क्यू के बाद दोस्तों क्या आएगा, तो आपको ये क्यू के बाद पक्का है कि वो यम ही आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्यू के बाद दोस्तों यल आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 58 नंबर दोस्तों भी क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी दोस्तों क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आसान ही आसान क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई ज़्यादा। उसके बाद जो अगला टाइप आएगा दोस्तों अल्फ़ाबेट का, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें परेशानी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी हम लोग दोस्तों कुछ तोड़ निकालेंगे, मतलब कुछ उसका अलग दोस्तों हम लोग लॉजिक अच्छे तरीके से जब हम मैं आपको उसको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन को कीजिए कि 3 के बाद दोस्तों 17 हो गया, 17 के बाद दोस्तों 16 हो गया, 16 के बाद दोस्तों 11 हो गया। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों 59 में? तो ये तो आपको दोस्तों कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा, है ना। 59 क्वेश्चन है। फिफ्टी नाइन का है ना। तो यहां से अगर देखिएगा अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो लॉजिक नहीं लग रहा। 3 से डायरेक्ट 17 हो गया, तो आप कहेंगे भैया प्लस का 14 होगा, हुआ होगा। फिर उसके बाद 17 से 16 हो गया, प्लस का 1 हो रहा, फिर 16 से 11 हो गया, मतलब माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया माइनस का यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे माइनस का 1 हुआ है, कितना हुआ है, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। फिर यहाँ दोस्तों माइनस का 16 में से 11 हो रहा है, तो मतलब माइनस का 5 हुआ होगा। तो कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है, मतलब जैसे जुड़ने घटने वाला जो यहाँ पे लॉजिक काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा अपोजिट देखिए, तो आपको अपोजिट का भी कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात देखिए दोस्तों, मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 और ये कितना है, तो आप कहिएगा 3, 12 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप कहिएगा 9, तो बीच वाली संख्या लिखा गया है। यहाँ अगर देखिएगा तो ये क्यू का मतलब होता है दोस्तों 17 और यू का मतलब दोस्तों होता है 21। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 4 आएगा डिफरेंस, जो कि बीच वाली संख्या आ गया है डी। फिर दोस्तों 21 और 22 का दोस्तों 16 होता है, पी का मतलब 16 और 22 का मतलब दोस्तों भी मतलब 22, तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो आपको कहेगा 6 नंबर पे आता भैया एफ। मतलब दोस्तों अगल बगल वाली जो मतलब लास्ट वाला फर्स्ट संख्या, दोस्तों लास्ट और फर्स्ट संख्या का अंतर अब बीच में लिख दिया गया है ना। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे 14 लिखा गया है, अब एक ही डिजिट यहाँ भरना, तो बताइए कैसे 14 लाया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 23 देखिए, यहाँ पे 23 से 23 में से अगर 11 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 14 आना चाहिए बीच में, तो ये होगा नहीं। अगर 26 लेते हैं दोस्तों, 26 में से 11 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा भैया 25 आएगा और 15 आ जाएगा, तो वो आना चाहिए, लेकिन ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर 24 लेते हैं दोस्तों, 24 में से 11 जगह तो आपको एक भैया 13 आता, 13 नंबर पे आता है यान, तो ये भी गलत होगा। अगर हम दोस्तों 25 लेते हैं, वाई 25 लेते हैं, तो 25 में से 11 जगह तो आप कहिएगा भैया बिल्कुल 14 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि लॉजिक यही है दोस्तों कि पहला संख्या जो लास्ट वाली संख्या दोनों का डिफरेंस वो बीच में संख्या लिखा गया है, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों इसमें लिखा गया, बीच में लिखा गया, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों बीच वाली संख्या में लिख दिया, तो उसी तरह इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों बीच में लिखा गया है। तो आप ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे 14 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टार जरूर लगाएं। अब इस क्वेश्चन का दोस्तों लॉजिक बनाइए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं, जैसे बी एच है, ई है, आर है और उसके बाद फिर दोस्तों जेड है, उसके बाद डी है, फिर जी है, एच है ना, उसके बाद टी है, उसके बाद दोस्तों यक्स है, फिर एफ है, फिर डबल एफ है दोस्तों, फिर के है, फिर डबल वी है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अल्फ़ाबेट वाला दिखेगा तो हमको जो है दोस्तों इसका जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट का उसको हम लोग लिखेंगे। तो ये दोस्तों 2 नंबर पे होता है, एच दोस्तों 8 नंबर पे होता है, ई कितने नंबर पे होता है, तो आप कहेंगे 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे,
और ये 26 नंबर पे। हम लोग दोस्तों पूरा नहीं करें, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाएंगे कि हम लोग को तो दोस्तों यहाँ पे देख, अब मैंने बताया जब भी आप रीजनिंग बनाइए तो कम से कम आपका 10 से 15% दोस्तों आपका जो है दिमाग ऑप्शंस पे भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों सही कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों 2 से हो रहा है 4, तो आप कहेंगे भैया 2 से हो गया है 4, मतलब डी 4 नंबर पे आता था, मतलब भैया 2 जुटा है। फिर देखिए 4 से दोस्तों 6 हो गया, मतलब कितना जुटा है, तो आप कहेंगे 2 जुटा है। तो यप से बड़ी दो संख्या कितनी हो जाएगी, तो यप 6 नंबर पे आता, 6 2 हो जाएगा दोस्तों यच। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों यच से शुरू होगा, है ना। अब बताइए ये इस ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है दोस्तों, कि ये जी से शुरू हो रहा है, तो क्या ये आंसर हो सकता है, तो देखिए हो गया सी जो है दोस्तों बिल्कुल क्या हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, साइड हट गया, है ना। अच्छा देखिए टोटल कितने डिजिट है, सब में कितने अक्षर हैं, तो आपके भैया 1 2 3 4 5 5 मतलब अल्फाबेट है। इसमें देखिए कितने अल्फाबेट है, तो 2 2 4 5, ठीक है। इसमें 2 2 4 दोस्तों, इसमें कितने 6 हैं, तो क्या ये 6 वाला का भी आंसर हो सकता है, तो ये भी यहाँ से खत्म हो गया। और इसमें भी दोस्तों 5 बचा। अब हम लोग दोस्तों इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ है 8, 8 से दोस्तों हो गया 7, तो आप कितना घटा, तो आप कहेंगे भैया 1 घटा। 7 से दोस्तों 6 होगा, कितना घटा, तो आप कहिएगा 1 घटेगा। तो अब की बार दोस्तों -1 होगा, तो आप बताइए 6 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 5। अब बताइए 5 जो एबीसीडी में कितने नंबर पे आता, कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया ई आता है। अब बताइए यहाँ से कितने ऑप्शन कट गए, तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कितना कटेगा। अच्छा देखिए अगर हम तीसरा वाला डिजिट को भी लेंगे, तो यहाँ भी यन, तो ये भी, इससे भी हम साइड नहीं कर सकते। तो अगर हम चौथा लेटर को लेते देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 18 से हो रहा है 20 हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा है। फिर यहाँ देखिएगा 20 से कितना हो गया, तो आप कहिएगा 22 हुआ। यहाँ पर मतलब दोस्तों जो चौथा जो लेटर है उसमें 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ 22 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 22 2 हो जाएगा 24। 24 का मतलब होता है दोस्तों कि वो वहाँ पे चौथा लेटर पे डब्ल्यू आना चाहिए, तो यहाँ भी दोस्तों डब्ल्यू है और यहाँ भी दोस्तों डब्ल्यू है। अच्छा तीसरा लेटर से हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं कि कन्फर्म कर सकते हैं कि कौन, नहीं 1 मिनट, यहाँ यक्स 1 मिनट, यहाँ पे जब देखिएगा कि यहाँ पे कि चौथा नंबर पे डब्ल्यू होना चाहिए, तो बिल्कुल ऑप्शन ए में है। और जो तीसरा ऑप्शन है सी है दोस्तों, इसमें भी क्या हो रहा है कि चौथा और जो ऑप्शन है इसके लास्ट में भी क्या, अच्छा 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या है यक्स है। अब बताइए कि भी से 2 आगे बढ़ाएंगे तो भी और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भी 22 नंबर पे 22 2 24 होता है, 24 नंबर पे दोस्तों सी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में दोस्तों फुल पत्ती जरूर लगा लीजिए, ये बिल्कुल एग्जाम में टपकने वाला इस तरह का लॉजिक जो दोस्तों बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन को दोस्तों आप स्टार लगा कर रखिएगा, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो इस जो क्वेश्चन है दोस्तों स्टार लगाओ, उसका पहले जाके आप रिवीजन कर पाए। फिर दोस्तों कह रहा है फिर अल्फ़ाबेट पे ही आधारित है ना, अब बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ पे मिक्स है, इसमें अल्फ़ाबेट भी है और दोस्तों इसमें नंबर सीरीज है, दोनों है। तो आप ये दिमाग लगाइएगा कि जो नंबर रहेगा दोस्तों उसका सीरीज अलग देखिएगा, अल्टरनेट लगाइएगा, और उसके बाद देखिएगा कि जो लेटर सीरीज है उसका अल्टरनेट अलग अलग लॉजिक ढूंढिएगा। तो यहाँ से देखिए 70 से हो गया दोस्तों 63, तो बताइए कितना माइनस हुआ, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 7 हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों 56 से 53 63 से दोस्तों हो गया है 56, तो बताइए कितना घटा है, तो आप कहेंगे भैया ये भी जो है यहाँ से 7 घटा है। फिर देखिए इस नंबर को दोस्तों 56 से हो गया दोस्तों 49, कितना घटा है, तो आप कहेंगे भैया -3। अगर दोस्तों इससे आगे पूछता अल्टरनेट, तब इसमें दोस्तों हम क्या कर देते, 7 घटा देते, लेकिन ये वाला तो पूछा नहीं है। अब आइए दोस्तों अल्फाबेट पहला, यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों भी देखकर आपको 22 पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस लॉजिक पर आप पहुंच पाइएगा। आपको मैंने पहले ही कक्षा में दोस्तों एनालॉजी जब पढ़ाया था वहीं बता दिया था कि आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है। तो यहाँ देखिए 22 है, 22 से हो गया दोस्तों 18, बताइए कितना घटा, तो आप कहेंगे भैया -4 हुआ। 18 से दोस्तों फिर अगर माइनस आप 4 करते हैं, तो 18 में से दोस्तों -4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 18 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, फटाफट से बताइए, तो कहिएगा 18 में से 4 जाएगा भैया तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे आ जाएगा 16। अब बताइए 16 नंबर पे कौन आता है, तो 16 नंबर 16 नहीं आएगा, 4 घटाइएगा 18 में से तो 14 आ जाएगा। अब बताइए 14 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेगा 14 नंबर पे भैया यन आता है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों कि अगला जो, अच्छा यहाँ पे वाला पूछा है ना,
ये वाला हटा दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क कोई काम का नहीं है। तो यहाँ से देखिएगा लेटर में 4 घट रहा है, तो 18 में से 4 जाएगा तो दोस्तों तो 14 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी इस तरह का दोस्तों मिक्स वाला क्वेश्चन आए कि नंबर सीरीज, क्या दोस्तों नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोस्तों एक साथ चल रहे हो, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, जो नंबर का रहेगा दोस्तों उसको अल्टरनेट लीजिएगा, और फिर जो अल्फाबेट रहेगा उसको अल्टरनेट लीजिएगा, तो आपको लॉजिक कुछ ना कुछ आपको दोस्तों दिख जाएगा। अच्छा 63 नंबर क्वेश्चन का कहाँ गया जी, एक मिनट, अच्छा एक मिनट 63 नंबर का जो है दोस्तों, इसमें क्या किया है कि ऑप्शन जो अलग अलग स्लाइड पे आ गया, कोई बात नहीं, फॉर्मेटिंग में गलत हुआ होगा वहाँ पे। अच्छा इसमें देखिए कि क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कि 12 दुना नंबर तो हो रहा है, 12 दुना 24, फिर देखिए 24 दुना कितना हो रहा है, फिर 12 24 बातें 36 हो रहा है, मतलब 12 का दोस्तों इसका 3 गुना हो रहा है, 12 36। तो अब की बार जो गुना होगा दोस्तों कितना गुना होगा, तो आप कहिएगा 4 गुना होगा, तो 12 चक कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 48 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लेटर को देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों सी है, सी से हो गया ई, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया 2 बढ़ा। फिर देखिए ई से दोस्तों जी हो गया, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 2 बढ़ा। फिर दोस्तों जी में 2 जोड़िएगा तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 का मतलब दोस्तों हो जाएगा आई, मतलब दोस्तों 48 के बाद क्या आएगा, आई। यहाँ पे देखिए फिर लॉजिक देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 से दोस्तों हो गया 5, तो 3 2 5 मतलब 2 बढ़ा, 5 से दोस्तों 7 हो गया, तो 7 के बाद कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 9 आ जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया 48 हो जाएगा, पहले 48, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अलग अलग स्लाइड पे है इसका आंसर, तो हम लोग जल्दी से इसका मैच करते कौन सा होगा, ये दोस्तों होगा, तो आप कहिए भैया हाँ सही तो बोल रहे हैं, 48 और ए आई और नो, तो यही ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों इस लॉजिक को समझेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, आइए। तो यहाँ पे देखिए कि 3 से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि नंबर सीरीज को एक तरफ देखिए, और फिर दोस्तों फिर जो अल्फाबेट वाला सीरीज रहेगा उसको अलग अलग देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहला जो नंबर है दोस्तों 3 से हो गया 6, फिर देखिए 6 से हो गया दोस्तों यहाँ पे 9, 9 से फिर हो गया दोस्तों यहाँ पे 12, 12 से 3 हो गया दोस्तों 15। तो आप कहेंगे भैया कि जो नंबर में है प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 हो रहा है, तो बताइए 15 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 15 3 हो जाएगा 18, तो 18 का दोस्तों हम लोग 18 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों अल्फाबेट पे आ जाइएगा, तो आपको दिखेगा कि ई के बाद डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ, एफ के बाद दोस्तों जी हो जाएगा, जी के बाद दोस्तों एच होगा, एच के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया कि आई हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि जब भी लिखिएगा तो यहाँ पे क्योंकि सारा जो अल्फाबेट लिखा हुआ है दोस्तों वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो बताइए किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको भी दोस्तों इसी तरह का अप्रोच एग्जाम में लगाना है ना। जो कट जाए दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को छांटना सीखिए। जब आप ऑप्शन को छांटिएगा दोस्तों, तो कई बार क्या होता है कि सारा का क्वेश्चन 3 ऑप्शन दोस्तों गलत निकल जाता है, और एक क्या रहता है उसमें सही रहता है, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीका लगाइएगा दोस्तों, तब आपका जो होगा बिहार एनएमएस के अंदर दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, और 90 मिनट्स ही रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा 2 मिनट भी लग जाता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी होता है दोस्तों कि बिना देखते ही क्या हो जाता है, बन जाता है ना। यहाँ से देखिए 16 से दोस्तों 3 नंबर में देखिए जो तीसरा लेटर है, यहाँ देखिएगा नंबर दिया गया 16 से दोस्तों 14 हो गया, 14 से आप देखिएगा दोस्तों आप कहेंगे 12 हो गया, 12 से हो गया दोस्तों 10 हो गया, फिर 10 से दोस्तों 8 हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि 2 2 क्या हो रहा है, घट रहा है, 2 2 घट रहा है, 2 2 घट रहा है ना। यहाँ देखिए 10 से दोस्तों 8 हो गया, तो मतलब 2 घटा, फिर दोस्तों 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो आंसर होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे 18 हो जाएगा, आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आप दोस्तों जरूर स्टार लगा ले, है ना। इस तरह का लॉजिक आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। आप इसमें मैंने अभी क्या अप्रोच बताया कि जब भी इस तरह का जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन या अल्फाबेट का सीरीज का दोनों मिक्स रहे, तो क्या करना है, नंबर का दोस्तों लॉजिक अलग ढूंढना है, और जो अल्फाबेट वाला सीरीज रहेगा दोस्तों उसको अलग थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना है। तो इसमें दोस्तों पहला जो है डिजिट दीजिए, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है, तो आप कहेगा 14 है, तो 7 से 14 हुआ है। अच्छा 7 से 14 कितना बढ़ा है दोस्तों, तो आपको कुछ दिख रहा था, आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है 7 बढ़ा है। फिर देखिए दोस्तों 14 से हो गया 23 कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 6 3 इधर से मतलब 9 बढ़ गया। फिर देखिए दोस्तों 23 से हो गया दोस्तों एक 34 हो गया, बताइए कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 7 4 11 बढ़ रहा है। तो दोस्तों
फिर देखिए 34 से दोस्तों यहाँ 47 बढ़ रहा है ना। जब भी मैंने आपको सीरीज का नंबर सीरीज कराया था तो वहाँ पर बताया था दोस्तों कि आपका जो 90% दोस्तों जो नंबर होते हैं 90 से दोस्तों मतलब 80% जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंस मेथड से दोस्तों क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। और कुछ ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें डिफरेंस मेथड फिलअप कर जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे भी देखिएगा। तो यहाँ देखिए 34 से दोस्तों 47 कितना बढ़ जाएगा, तो आप ये 7 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से 13 आ रहा है। अब दोस्तों क्या 7 9 11 और 13 देख कर दोस्तों क्या आपको कुछ फील हुआ, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, क्योंकि आप मैं सुबह में जो है मैं मैथ भी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ दिख रहा है कि सारा जो है दोस्तों कितना कितना बढ़ रहा है। तो आप कहिएगा भैया दो तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ से भी 2 2 बढ़ रहा है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए पहले 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा और 13 बढ़ा, मतलब दोस्तों क्या बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे भैया मुझे दिख रहा है कि ये विषम संख्या बढ़ता ही जा रहा है। तो बताइए 13 के बाद जो अगला जो विषम संख्या आने वाला रहेगा कितना रहेगा, तो आप कहिएगा भैया 15 हो जाएगा। अब दोस्तों 47 जो है दोस्तों उसमें 15 जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 7 5 12 बाकी 1 4 1 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 6। मतलब दोस्तों जो भी आंसर होगा उसके आगे कितना होना चाहिए, आप कहेंगे भैया 64 होगा, 62 होना चाहिए। यहाँ 64 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया। ये भी ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों मैंने एक ही चीज लिया और उससे क्या हो गया, आंसर निकाल दिए, हम ऑप्शन पे पहुंच गए। ऑप्शन अगर एग्जाम में होते दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करते और आगे बढ़ते, लेकिन दोस्तों हम लोग पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग पूरा देखेंगे, है ना। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत इससे होने वाला नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको बता ही देता हूँ। यहाँ से देखिए 25 से दोस्तों यहाँ पे 24 हो गया, तो आप कहिए भैया -1 हुआ। 24 से दोस्तों आपको ये डब्ल्यू देखकर आपको मन में दिखना, दिमाग में बत्ती जलना चाहिए, ये 23 लिखा हुआ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है जहाँ, है ना। फिर देखिए 23 में से दोस्तों 23 से पहले क्या होता है, तो आप कहिए 22 नंबर पे भी आता है, बिल्कुल जी। फिर देखिए यू से पहले, भी से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे यू। आप बताइए यू से पहले कटाइएगा तो क्या आएगा, तो आप कहिएगा भैया आता है टी आता है। देखिए क्या टी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल है, ये तो आप पहले ही बता दिए थे। तो आपको दोस्तों इस तरह दोस्तों स्मार्ट जो है दोस्तों दिमाग लगाना है। जो कंपटीशन एग्जाम होता है दोस्तों इसमें जो है आपका ज्ञान जो है दोस्तों, ज्ञान जो है ये 50% आपका रहता है। और दोस्तों आपका जो एक्यूरेसी जो रहता है दोस्तों, इसका भी योगदान दोस्तों, कितना आप स्मार्ट बना पाते हैं इसका भी जो है दोस्तों 50% इसका भी योगदान रहता है। केवल अगर आप हार्ड वर्क कीजिएगा तो रीजनिंग में दोस्तों आप हार्ड वर्क करते रह जाइएगा, कंपटीशन से आप बाहर रह जाइएगा, है ना। तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच भी सीखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों 1.5 घंटा के अंदर 90 क्वेश्चन करने होंगे, है ना। और उसमें 90 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों बिल्कुल अलग अलग चैप्टर का होगा, तो उसमें तो दोस्तों और भी दिमाग खाएगा, है ना। तो इसलिए आपको स्मार्ट दिमाग लगाना है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन सही करने से दोस्तों क्या कुछ मिलने वाला है नहीं, हम लोग को तो बस गोला भरना ए बी सी, है ना। तो हम लोग स्मार्ट दिमाग पे ज़्यादा जोर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ यू है, यू से दोस्तों हो गया है आर, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 घटा है, कितना घटा है, तो आप कहेंगे 3, 21 में से 18 जगह, तो दोस्तों आप कहेंगे 3। फिर देखिए दोस्तों आर के बाद हो गया है ओ, मतलब कितना घटा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 3 घटा है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ओ के बाद यहाँ पे शायद 14 दिख रहा है ना, यल दिख रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों कितना घट रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 3 घट रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे है 12, 12 यल मतलब होता है 12। अगर दोस्तों 12 में से अगर हम 3 घटा देता हूँ तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 9 आ जाएगा। और 9 बताइए कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया आई आ जाएगा यहाँ पे खाली स्थान पे। तो आप बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको आई दिख रहा है, फटाफट से ऑप्शन बताइएगा। तो आप ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, कट गया। यहाँ से दोस्तों अब हम लोग फंस गए हैं, है ना, फंस गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग जो दोस्तों अगला डिजिट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑप्शन खत्म हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 9 है, कितना है, 9 है, 9 से दोस्तों हो गया 14, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया इधर प्लस का 5 हुआ है। फिर दोस्तों 14 से हो गया है दोस्तों 24, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 10 बढ़ गया है। फिर यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ कितना बढ़ गया, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे 44 हो गया, कितना हो गया, 44 हो गया। कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ पे 20 बढ़ गया है। उसके बाद दोस्तों बताइए कि कितना बढ़ेगा, फटाफट से इसका ऑप्शन बताइएगा। 9 से 14 हुआ, 5 बढ़ा, 14 से 10, मतलब दोस्तों 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 24 से दोस्तों डायरेक्ट हो गया 44, कितना बढ़ गया, तो आप कहिएगा 20। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा लॉजिक कि देखिए 5 का डबल 10 हो रहा, फिर 10 का डबल 20 हो रहा था, 20 का डबल अभी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 40 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 40 क्या ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, 40 इसमें जोड़िएगा दोस्तों, 40 में दोस्तों
है ना। 40 यहाँ जुटेगा तो यहाँ पहले कितना है, तो आप कहिएगा 44 था। अब दोस्तों इसमें अगर 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 84 हो जाएगा। अब बताइए कि किस ऑप्शन में दोस्तों आपको आई के बाद दोस्तों 84 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल सही है। बी भी सही है और सी भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी दोस्तों हम अपने ऑप्शन पे 2 ऑप्शन को दोस्तों अभी छटा नहीं है, तो इसको दोस्तों मतलब बिल्कुल जो है बढ़िया से पूछ रहा है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 25 से दोस्तों यहाँ पे हो गया 22, तो कितना घटा, तो आप कहेंगे भैया 25 में से 22 गया तो माइनस का हुआ 3 है। फिर दोस्तों 22 से हो गया दोस्तों कितना, यस है, तो कितना घटा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 3 हुआ है। फिर यहाँ दोस्तों 19 से दोस्तों 16 हो गया, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 3 हो रहा है। अब की बात दोस्तों 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहिए भैया 13 आ जाएगा। और 13 पे कौन आता है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया यम आएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि लास्ट में जो ये दोनों संख्या है उसको लास्ट में यम आएगा, है ना। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप जो है कर पाएंगे, है ना। बहुत अच्छा लॉजिक था। इसमें क्या है दोस्तों, बिल्कुल खखोर कर पूछा है ना, ऑप्शन जो काफी क्लोज दिया गया है, तो आप डायरेक्ट आंसर दोस्तों छाट नहीं सकते, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। फिर अब आप इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए इसमें क्या जो है लॉजिक लगने वाला है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे है जो दोस्तों ए से हो गया सी, तो आप कहिएगा कितना बड़ा, तो आप कहेंगे भैया 2 दिख रहा है मुझे बड़ा। दोस्तों सी से ई हो गया, मतलब एक जो लेटर छोड़ दिया और मतलब 2 जोड़ दिया, सीधा बोल सकते हैं। तो 3 2 5 हो गया, मतलब 2 हुआ। अब दोस्तों 5 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 7 आएगा। और 7 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहिएगा भैया जी। मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों उसके पहला अक्षर क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी आने वाला है। अब देखिए सारे ऑप्शन में जी है, तो यहाँ से दोस्तों एक भी ऑप्शन कटने वाला नहीं है। फिर दोस्तों 2 से हो गया 12, फिर देखिए 12 से दोस्तों हो गया 30, है ना। अब बताइए क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। अच्छा 2 से 12 हो गया है, क्या लॉजिक लग सकता है 2 से 12, तो 2 छक 12 हो सकता है, और 12 25 60, नहीं 12 इंचू 12 36। तो बताइए यहाँ पे क्या लॉजिक इसका देख सकते हैं 67 का। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बनने वाला ये है नहीं। अच्छा अगर हम लास्ट डिजिट से चलना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में भी दोस्तों लास्ट में यच ही आने वाला है। तो मतलब मेन जो खेल है दोस्तों, ये नंबर का ही खेल है। यहाँ पे दोस्तों 2 है, फिर 12 है, फिर दोस्तों 30 है, उसके बाद दोस्तों 90 है। इसी में कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो आप कहें भैया यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है 12 से 8, यहाँ पे नंबर सीरीज वाला लगा दीजिए, है ना मेथड। तो देखिए 2 से 12 डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा 10 है। फिर 12 से दोस्तों 30 है, कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है ये 18 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर दोस्तों 30 से जो है 90 कितना डिफरेंस दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया 90 का डिफरेंस दिख रहा है, 90 नहीं 60 का डिफरेंस दिख रहा है। कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे 60 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। तो 60 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 60 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 8 आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस लीजिएगा 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ यहाँ पे आपको कुछ समझ में, अब दोस्तों ये 90 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 90 तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे 90 होगा, इधर होगा, है ना। यहाँ से अब सोचना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है दोस्तों कि 8 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 8। अगर दोस्तों इसमें अगर हम 8 जोड़ दे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 28 आ जाएगा, है ना। 18 6 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 26। और इस 26 को दोस्तों अगर हम इस 26 को दोस्तों 30 में जोड़ देते तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से अगर हम जोड़ देते तो यहाँ से आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है 26 को दोस्तों अगर आप यहाँ पे जोड़िएगा 26 को दोस्तों इसमें 56 में, तो अच्छा बताइए 56 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ बिल्कुल है दोस्तों। और 56 को दोस्तों फिर क्या कीजिएगा, इस 56 को दोस्तों इसमें 8 जोड़िएगा तो शायद 90 पे आप पहुँच जाइएगा, मतलब इसमें जोड़िएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये 56 ही होने वाला है। तो 56 वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा तो 26 दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो अगला वाला जो संख्या होगा दोस्तों इसमें कितना बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा 34, है ना। इसमें जब 8 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 26 में से 8 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। और इस 34 को दोस्तों आप क्या करिएगा 56 में जोड़िएगा दोस्तों, यहाँ से आपको 90 तक पहुँच जाएगा। तो आपको दोस्तों लॉजिक क्या है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का कोशिश कीजिए।
तो जब भी देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, नंबर प्लेस पे ही एक्शन करना है। तो देखिए 5 से दोस्तों 7 हो गया, तो 5 से दोस्तों 7 हो गया, तो आप कहेंगे भैया 2 बढ़ा है। 7 से दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई, कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया 7 दो 9 होता, 2 बढ़ा। फिर दोस्तों 9 दो 11 होता, प्लस का 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए दोस्तों 11 दो कितना हो जाएगा, तो 13, तो प्लस का 2 हो गया। 13 दो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 15, तो 15 नंबर पे कौन आ जाएगा, तो आप कहिएगा ओ। बताइए कोई ऑप्शन दोस्तों खत्म हो पाया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। अब देखिए एग्जामिनर भी क्या हो गया दोस्तों, बड़ा होशियार हो गया कि पहले क्या हो रहा था कि एक ऑप्शन से भी काम, मतलब एक दो ऑप्शन तो दोस्तों कम से कम कट ही जाता था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कट ही नहीं रहा। फिर अल्फाबेट अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे के अगर अगर हम अल्फाबेट को लास्ट वाला देखना चाहें, तो यहाँ भी लास्ट लास्ट में दोस्तों के है, तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग छाट नहीं सकते। तो मतलब पूरा जो पूरा दोस्तों खेल जो टिका हुआ है किस पे टिका हुआ है, तो आप कहेंगे भैया नंबर जो है नंबर सीरीज पे ही टिका हुआ है। मतलब पहले 5 है, उसके बाद 9 हो गया दोस्तों, उसके बाद 17 हो गया, 17 के बाद दोस्तों 29 हो गया, 29 के बाद दोस्तों 45 हो गया। तो बताइए अगला जो नंबर होगा कितना होगा। तो यहाँ से देखिए 9 से दोस्तों 5 से दोस्तों 9 होगा तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 4। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ से आ गया 8। यहाँ से दोस्तों अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 में से एक जगह, तो यहाँ से मतलब दोस्तों 12 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 5 9 4, इधर अगर लीजिएगा तो 15 में से 9 जगह दोस्तों, तो आप कहेगा 6 आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, मतलब दोस्तों 16 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको देखकर आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि चर का 4 चर में 8 चर 12 4 4 16, तो अब की बार दोस्तों इसमें चर 5 20 होगा, मतलब 20 इसमें जुड़ेगा। तो आप बताइए दोस्तों 45 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 65 आ जाएगा आंसर। तो बताइए किस ऑप्शन में दोस्तों आपको 65 दिख रहा है, तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है, अच्छा ये वाला तो कट गया ना, वो इसके तो शुरू में है नहीं। तो दोस्तों ये जो 65 किस में दिख रहा है, तो आप कहिए भैया ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69। अब इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप कैसे करेंगे, जल्दी से फटाफट से दोस्तों आप इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है जी है, जी के बाद दोस्तों 14 है, कितना है, अच्छा एक मिनट, एक चीज सोल्व करना, 25 है और 22 कितना हो जाएगा, तो आप ये 5 7 और 2 2 4 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, ये तो दूसरा चीज़ है। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो आप बताइएगा फटाफट से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जो है दोस्तों अलग है, फिर यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग अलग है ना। तो यहाँ देखिए शुरू वाला, अगर नंबर को देखिए दोस्तों, तो यहाँ से तो एक ही ऑप्शन कटेगा। अच्छा शुरू डिजिट को अगर हम देखें दोस्तों, तो शुरू डिजिट से दोस्तों हमारा काम बन सकता है। देखिए तो यहाँ देखिए दोस्तों जी है, जी से दोस्तों यहाँ पे यल है, तो जी से यल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 5 बढ़ रहा, 7 5 12 होता है। फिर दोस्तों 12 से 17 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे प्लस का 5 हुआ भैया। फिर यहाँ दोस्तों 17 से 22 हो गया, 17 से 22 हुआ, मतलब दोस्तों प्लस का 5 हुआ। अब दोस्तों 22 में से 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 22 5 कितना हो जाएगा, तो आपका ये 22 5 27 होता है। जब भी मैंने बताया दोस्तों कि जब 27 आ जाए ABCD में 26 लेटर ही होते हैं, और अब बताइए 27 कहाँ से आएगा, तब मैंने बताया इस कंडीशन में क्या करते हैं, 26 में से घटा देते हैं। जब 26 में से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आएगा एक आएगा, और एक का जो है दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक नंबर पे आता है ए आता है, तो दोस्तों क्या डी आएगा। तो आपने भैया बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें और भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी मारिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बताइए कि क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों कि 37 है। अच्छा तो अगर दोस्तों ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया ना कि 10-15% दोस्तों आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना, जब ऑप्शन को आप देखेंगे दोस्तों तब आपको कुछ पता चलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ 37 है, 37 से दोस्तों यहाँ पे 43 हुआ, तो आपको कुछ दिखा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया प्लस का 6 हुआ नंबर में। अब दोस्तों अच्छा देखिए, अगर मैं दोस्तों, अच्छा 1 मिनट करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ दोस्तों तो कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा भैया प्लस का 6 हुआ। फिर यहाँ से 49 से दोस्तों 55 जाएंगे तो कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा 6 बढ़ेगा। फिर दोस्तों अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 61। जो भी आंसर होगा दोस्तों उसके लास्ट में 61 होगा। 2 ऑप्शन दोस्तों यहाँ से खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर पहला अक्षर को लेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो हम लोग जो दोस्तों यहाँ से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग दूसरा डिजिट को जो दोस्तों कुछ दिमाग लगाइए कि यहाँ दोस्तों यू के बाद ए हो गया, ए के बाद दोस्तों कितना हो गया, तो आप कहिएगा भैया 7 हो गया। 7 के बाद दोस्तों कितना हो गया, तो आप कहिएगा अच्छा 30, हाँ यही है ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो आप कहिएगा भैया देखिए यहाँ 18 है, 18 से 1 हो गया, 18 नहीं 21 है ना, अच्छा 21 है। अब देखिए ये यू का मतलब होता है 21,
यहाँ ए का मतलब 1 होता है, फिर दोस्तों 7 आ रहा, फिर कितना आ रहा, तो आपका कहिएगा 13 आ रहा। कुछ दिख रहा है तो आप कहिएगा 6 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तो आप कहिएगा 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों 21 से 6 बढ़ा होगा तो आया होगा 27, तो 27 का नंबर होता है ए, है ना। तो मतलब यहाँ भी दोस्तों आपको 6 ही दिख रहा है, क्योंकि यू के बाद दोस्तों यू में दोस्तों 21 जो 7 जो 6 जोड़िएगा तो आ जाएगा 27, और 27 जब भी आता है दोस्तों क्या मैंने बताया कि आप 26 दोस्तों इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका भैया 1 आ जाएगा। तो ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है, तो यहाँ से आ गया। इसका मतलब है दोस्तों 13 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 मतलब बढ़ा देंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 19 आ जाएगा। अब बताइए 19 नंबर पे क्या आता है, तो आपको मैंने बताया था दोस्तों लॉजिक कि यस फोर दोस्तों होता है शादी, शादी का उम्र कम से कम दोस्तों कितना होनी चाहिए, तो 19 साल होना चाहिए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों स्मार्ट तरीका लगाना है कि मैंने जैसे क्या किया, 2 ऑप्शन को मैंने काट दिया है ना, तीसरा ऑप्शन में मैंने आ गया, तो आपको मतलब कम से कम 20% दोस्तों आपको जो है ध्यान जो है किस पे देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, मेरे पास दोस्तों अब कितने क्वेश्चंस बचे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों शायद लग रहा है टाइप क्या चेंज हो रहा है, देखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों टाइप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब दोस्तों मैंने जितना भी अभी क्वेश्चंस कराया हूँ दोस्तों, वो जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, वो जो क्वेश्चन था वो अच्छा ऐसा करता हूँ दोस्तों कि अगली क्लास में मैं क्या करा दूंगा, ये टाइप जो है दोस्तों 3 है ना, नंबर सिर्फ का जो है दोस्तों टाइप 3 को दोस्तों मैं अगला जो है क्लास में कराऊंगा, है ना। तो आपको मैंने 3 चीज़ बताया था सीरीज में, कि एक नंबर सीरीज वाला में दोस्तों आपको नंबर सीरीज कराया था, तो इसमें 2 तरह का था, एक लुप्त संख्या निकालना, एक दोस्तों गलत पद निकालना था। अब अल्फ़ाबेट्स जो होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट वाले में दोस्तों 2 तरह का सीरीज होता है, एक दो दोस्तों जो आप किए हैं वो वाला लुप्त संख्या वाला निकालना, और एक जो होता है दोस्तों इस तरह का होता है ना। इसमें क्या होता है, रिपीट होता जाता है, इसमें दोस्तों जोड़ा लगाया जाता है, तो इसका जो होता है दोस्तों लॉजिक थोड़ा सा अलग डिफरेंस सीरीज हो जाता है। इसलिए दोस्तों कल हम नई शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तब तक इसका दोस्तों रिवाइज कीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को दोस्तों एक नई ऊंचाई तक ले जाइए। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।